वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में जो फिज़िक्स पीजीटी था उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ठीक है, पीजीटी फिज़िक्स। तो यहाँ पर जो आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं आज, पहले मैं करूँगा यहाँ पर आपके साथ जो हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन था, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जी, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूँगा ये हमारे निजी प्रयास है। यहाँ पर वैसे तो बिल्कुल कम संभावना है कि कोई प्रश्न गलत बताया गया होगा। जितने भी प्रश्नों के उत्तर है ये लगभग सारे सही हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि अभी स्वयं हमने देखिए अधिकतर प्रश्न इसमें आसान पूछे गए थे। ठीक है, जो पीजीटी हिंदी के मुकाबले ये प्रश्न पत्र का जो स्तर था बहुत ही कम लगा मुझे, उतना मुश्किल नहीं था ये। फिजिक्स वालों के लिए शायद मुश्किल हो, परंतु हम हिंदी वालों के लिए मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, इसमें जीके सेक्शन भी ओवरऑल ओके ही था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो वीडियो है ये आगामी कोई भी परीक्षा हो पीजीटी की, चाहे पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी पॉल साइंस है, कोई भी विषय क्यों ना हो, वहाँ पर ये प्रश्न मोस्टली संभावना है ये पूछे ही जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपको पता चलना चाहिए, प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन किन विषयों पर, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उनको आपने ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो इसी को आधार में रखकर आप तैयारी करिएगा, आगे आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ आगे कोई पुलिस की तैयारी करता है, कोई भी तैयारी करता है, या कॉलेज कैडर की तैयारी करता है, वहाँ पर तो ये कंपलसरी होंगे ही होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर 16, इसमें क्या पूछा गया है, कृत प्रत्यय वे होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रत्यय उन्हें कहा जाता है वो किसी भी शब्द के अंत में लग जाए तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा संशय मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि कई पुस्तकों में इसका दिया गया है जो क्रिया के बाद लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, परंतु जो मैंने एनसीईआरटी की बुक में देखा तो उसमें दिया गया था विकल्प बी, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो जो हम यहाँ पर मानेंगे उत्तर, तो वो मानेंगे बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या प्रश्न है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। तो ये विशेषण जो हमारा टॉपिक है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हाँ, आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देता हूँ, जो आगे कोई भी तैयारी कर रहा है, चाहे पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी पॉल साइंस है, अगर आप लोग हमारे हिंदी ग्रामर के जो 10 नंबर के नोट्स बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो उत्तर हैं वहीं पर हमने ये मतलब डिस्कस किए थे पहले, जो टॉपिक्स थे वहीं से ये प्रश्न पूछे गए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, लगभग 79 के आसपास पेजेस हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। साथ में जो बीएड पोर्शन है उसके लिए भी हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर जो विशेषण नहीं होगा तो वो होगा अध्येता। बाकी अध्येय, अध्ययन, अध्ययनशील, ये तीनों ही विशेषण होंगे सिवाय बी के, क्योंकि अध्येता का मतलब होता है जो पाठक, उसे अध्येता कहा जाता है। बी यहाँ सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 18, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया या बिछाया। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है। रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है, तो यहाँ जो देखिए सही विकल्प होगा 18 का, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण में, पर ये अधिकरण कारक के अंतर्गत ही आते हैं, तो सी यहाँ सही हो जाएगा। ये कारक से प्रश्न पूछा गया था ऊपर वाला। तो अगला जो प्रश्न है 19, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। यहाँ पर देखिए संज्ञा का शब्द पूछा गया, संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपने संज्ञा को भी पढ़ना है। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। तो बताना है कि जो नेताजी है इसमें संज्ञा का किस भेद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 19 का, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। जो नेताजी हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं ए यहाँ पर सही हो। कई बार मैं बोलना कुछ चाहता हूँ और कुछ और निकल जाता है, जहाँ पर मैं टिक करता हूँ वो सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20, इसमें क्या पूछा गया है, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। जो रेखांकित पद है इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये बतलाना है। यहाँ पर सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से इसको आगे स्टडी करना आप लोग।
तो देखिए, तो 20 का जो सही विकल्प होगा अनिश्चयवाचक। कुछ है, कुछ का मतलब होता है अनिश्चय, निश्चित नहीं। अगर निश्चयवाचक होता तो ये कहा जाता कि ज़मीन के नीचे 5 किलो धन दबाया गया है, ज़मीन के नीचे 2 किले दबाए गए हैं, ज़मीन के नीचे 20 पैसे दबाए हैं। इस तरह से होता है निश्चित। ठीक है, तो ये निश्चित तो या निश्चयवाचक तो नहीं होगा, अनिश्चयवाचक होगा। कुछ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए बी सही होगा यहाँ। जो ग्रामर का ये पोर्शन है बहुत ही आसान रहता है, ध्यान से आप इसको स्टडी करिएगा जो आगे परीक्षा देने चाहते हैं, कोई भी हो। फिजिक्स और हिंदी का तो हो गया, इसके अलावा कोई और विषय है जो अच्छे से तैयारी करोगे तो ग्रामर से नंबर खींच सकते हैं। नॉर्मल से प्रश्न है आज की परीक्षा में। फिर देखिए, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ग्रुप हमारा बना हुआ है फर्स्ट पेपर के लिए, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ मैं। तो प्रश्न संख्या 21, पंचवटी का समासिक विग्रह है। तो जो पंचवटी शब्द है इसका समासिक विग्रह बताना है। लगभग समास से ये प्रश्न पूछा गया है, मोटे मोटे तौर पर कहा जाएगा। अगर आपको समास पता होती तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे संधि विच्छेद होता है उसी प्रकार से समास विग्रह पूछा गया है। तो जो पंचवटी का समासिक विग्रह होगा तो वो होगा 5 बटों का समूह। क्या? 5 बटों का समूह। तो 21 का जो सही विकल्प होगा ए। अगला जो प्रश्न है 22, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए वाक्य और उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया है, इसका भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट परीक्षा हेतु ये आपके महत्वपूर्ण होगा। जो पीछे कॉलेज कैडर में वाक्य और उद्देश्य से प्रश्न हूबहू पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य का तात्पर्य होता है जिसके विषय में बात की जा रही है। विकल्प में किसके विषय में बात की जा रही है? जो प्रश्न है महात्मा जी के विषय में बात की जा रही है, तो उद्देश्य भी महात्मा जी ही होंगे। तो विकल्प ए है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर हम कौन सी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं? डी सीरीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, डी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? 23, निम्नलिखित प्रश्न क्या है? 23, निम्नलिखित में से कौन सा फिर अगला प्रश्न देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो जो मछली का पर्यायवाची नहीं होगा तो उसमें जो सही विकल्प होगा, देखिए मछली के पर्यायवाची में नहीं है। मीन मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, शफरी ये भी मछली का पर्यायवाची है, परंतु जो मीनाक्षी है ये मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। किसका पर्यायवाची है? ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची माना जाता है। शफरी छोटी मछली है, मीन और मत्स्य तो मछली के पर्यायवाची ही होंगे। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना, इस टॉपिक को भी आप क्लियर करना। नेक्स्ट परीक्षा जिनकी है उनको कह रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त में नहीं हुई है? किस वाक्य में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए थे, इनमें जो सही होगा तो वो होगा मैंने उसे पत्र लिखा। मैंने उसे पत्र लिखा, यहाँ पर संयुक्त जो क्रिया है संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं की गई है। बी सही विकल्प होगा यहाँ, 24 का बी। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। अलंकार, रस अलंकार ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रस को भी आप पढ़ना, अलंकार को भी पढ़ना। जो नोट्स बनाए गए हैं वहाँ पर संक्षिप्त रूप में अलंकार और रस के बारे में जानकारी दी गई है आप लोगों को। देखिए 25, रूपक अलंकार कहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो सीधे बताऊंगा आपको, नभमंडल छाया मरुस्थल सा। नभमंडल कैसा छाया? मरुस्थल सा छाया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो बी यहाँ पर आप सही। तो यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? 25। ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने आपको गलत पंक्ति बता दी थी कि रूपक अलंकार कहाँ पर है। मैंने बताया था नभमंडल छाया मरुस्थल सा, तो यहाँ पर उपमा की गई है। उपमा में कंफ्यूज हो गया था, उपमा यहाँ पर होगा नभमंडल छाया मरुस्थल सा। मरुस्थल सा क्या छाया? नभमंडल, तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ होगा यमक।
और जो ये तरनी तनुजा तट तमाल बहु तरुबल बहुछाए, ये कौन सा है? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है यहाँ। और जो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, यहाँ पर होगा, ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर। रूपक अलंकार यहाँ पर होगा, रूपक यहाँ पर। देखिए एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न निकल गए। भविष्य में यहाँ से अगर कोई पंक्ति पूछी जाएगी तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पर 10 जो प्रश्न हमारे हिंदी ग्रामर के पूछे थे उन्हें विस्तार से चर्चा करी उसकी, ठीक है। तो आराम से आप देखिएगा, आप बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं। फिजिक्स वालों के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो जो आगे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी बता सकते हो कि अगर आप ये परीक्षा देने जाते तो 10 में से आप कितने सही करते, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपके समक्ष जीके वाला लेकर आएंगे। धन्यवाद।